श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणि वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आराध्य भगवान् ब्रजेश तनया तद्धाम वृन्दावनम् रम्या क्वाचिदुपासनो व्रजवधू वर्गेण या कल्पितः। हरे कृष्ण। तो आप सभी वैष्णव भक्तों का हार्दिक स्वागत है इस प्रति दिवस सत्संग कार्यक्रम में। आप सभी लोग समय निकाल के समय पे उपस्थित हुए हैं। विशेष महीना है छठ छठ पूजा, आज षष्ठी छठ पूजा आज। तो इस छठ पूजा में षष्ठी में आप सभी का ब्रह्मांड में सर्वश्रेष्ठ स्थान राधा कुंड से स्वागत है। मैं भी राधा कुंड पहुंचा हूँ। तो कार्तिक में विशेष कार्तिक में यहाँ आने का अवसर मिला, ये भी कोई छोटी मोटी बात नहीं है। बताओ, पूरे ब्रह्मांड में सर्वश्रेष्ठ स्थान, पूरे ब्रह्मांड में, सर्वत्र ब्रह्मांड में से सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ स्थान राधा कुंड। तो आज श्रीमती राधा रानी की कृपा से, वैसे तो प्लान तो था, मैं कल आपको बता रहा था, जब तक नहीं पहुंचे तब तक पता नहीं चलता है क्या है ना। आधा रास्ता से भी जो है बैक होना पड़ता है, कभी कभी कुछ पता नहीं चलता है। तो इसीलिए जब तक नहीं पहुंचे तब तक विश्वास नहीं होता है। तो आज हम लोगों ने इस कार्तिक मास में सबसे पहले हम लोग बरसाना गए। बरसाना में लाडली लाल जी का दर्शन किया, दान बिहारी भगवान का दर्शन किया, मोर कुटीर दर्शन किया। फिर अलग अलग स्थान दर्शन करते हुए हम लोग गौशाला पहुंचे। कथा कीर्तन हुआ गौशाला में, कथा कीर्तन। राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। ये सब चर्चा कर रहे थे हम लोग आज बरसाना में। फिर कई देर तक कीर्तन कथा किए, प्रसाद पाए बरसाना धाम में। उसके बाद हम पहुंच गए नंदग्राम। कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम, दाऊ जी का भैया कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया दाऊ जी का भैया। नंदग्राम दर्शन किए। और तब तक थोड़ी सी हल्की सी बारिश भी हो रही थी। फिर नंदगांव के बाद हम पहुंच गए राधा कुंड, श्याम कुंड, गिरि गोवर्धन की जय। तो अंदर तो गत्वा जो हमारे शाश्वत माता है श्रीमती राधा रानी के गोद में हम पहुंच गए। वो वास्तव में बोला जाए तो हमारे पास या मेरे पास तो कुछ क्षमता नहीं है यहाँ प्रवेश करने का भी। ये तो केवल ही केवल गुरुजनों की असीम कृपा से, वैष्णवों की कृपा से, भक्तों की कृपा से ही यहाँ हम लोग प्रवेश कर पाते हैं, श्रीमती राधा रानी की कृपा से। नहीं तो यहाँ पे आना कहाँ कहाँ क्षमता है ना। बोलो, बैकुंठ से भी श्रेष्ठ स्थान है, बैकुंठ से भी ब्रह्मांड में सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ स्थान। इसलिए तो उस दिन आप
पढ़ रहे थे ना बोलाष्टमी में, यथा प्रिय राधा तथा प्रिय कुंडम। जितना मुझे जो है राधा रानी प्रिय, उतना वो राधा कुंड भी उतना ही प्रिय है, ऐसे भगवान घोषित करते हैं। तो हम जैसे मुझ जैसे बद्ध जीव को भी ऐसे स्थान में प्रवेश करने का अवसर मिला है, ये श्रेय केवल ही केवल गुरुजनों को जाता है। बताओ, एक ही दिन में हम लोगों ने बरसाना, नंदग्राम, राधा कुंड में निवास, तो ये विशेष बात है ना। ये श्रेय, हाँ, हमारे गुरुजनों को, शिल प्रभुपाद जी की असीम कृपा से ही हम लोग यहाँ प्रवेश कर पाते हैं, नहीं तो फिर नहीं हो पाता है। तो शिल प्रभुपाद के चरण कमलों में बारंबार प्रणाम है, नमन है। उन्होंने ये अवसर हम लोग को प्रदान किया। कई सारे भक्त लोग हैं यहाँ, अनगिनत असंख्य भक्त। आज हम लोग बरसाना में थे, हम लोग 200 भक्त आए थे, 200 मतलब 200 जेवर से 200 भक्तों को लेके आए थे हम लोगों ने। भक्त मतलब अभी भक्त बनने जा रहे हैं धीरे धीरे, नए नए हैं, बिल्कुल फ्रेश फ्रेश प्रीचिंग कर रहे हैं ना हम लोग। तो अच्छा है, 3 बसेस भर गए, 3 बसेस भी मतलब ओवरलोडेड हो गया था, है ना। और मोर देन 200 डिवोटीज आर देयर। तो इतने सारे लोग हैं कि हम जब बरसाना जो है मेन लाली लाजू का दर्शन कर रहे थे, तो सब इधर उधर हो गए, कोई इधर कोई उधर, कोई आगे कोई पीछे, पता नहीं कहाँ कहाँ गायब हो गए सब, है ना। 200 भक्त। फिर अच्छा हुआ हम लोगों ने ये जो है असेंबली पॉइंट दिए थे कि हमारा लंच जो है वहाँ गौशाला में होगा। तो गौशाला में होगा बोले हमने असेंबली पॉइंट दिए थे। तो सभी, कोई ऑटो रिक्शा से, कोई पैदल, कोई इधर उधर से रमेश बाबा के गौशाला में पहुंचे। तो फिर हम लोगों ने वहां जाके कथा कीर्तन किया 1.5-2 घंटा, बहुत ही सुंदर कथा कीर्तन। धाम में आके कथा कीर्तन करना तो मेन उद्देश्य है ना, दर्शन कथा कीर्तन। तो इस प्रकार से आज फाइनली फाइनली हमारा जो फाइनल डेस्टिनेशन गोल, जहाँ हमें पहुंचना है, पहुंच गए। अच्छा होता है यहीं पे हम हमेशा निवास करें, अच्छा नहीं है? है ना, यहीं पे हमेशा निवास करें, कितना अच्छा होता। अब यहाँ से निकलने की जरूरत ही नहीं पड़े तो कितना अच्छा होता। लेकिन गुरुजनों का आदेश है, उसमें हम लोग बंधे हुए हैं, है ना। हाँ, है ना, है नहीं। गुरुजनों के आदेश में हम लोग बंधे हुए हैं, तो उल्लंघन नहीं कर सकते। रहना भी तो अनुमति चाहिए, पहले सैंक्शन चाहिए, सैंक्शन। देन ओनली वी कैन स्टे हियर, अदरवाइज कम एंड गो। तो ऐसे राधा कुंड से आप सभी का स्वागत है, गोवर्धन से। तो विचार है कल से थोड़ा गिरिराज की परिक्रमा करेंगे, थोड़ा बहुत साधना करेंगे कार्तिक में, ऐसे विचार करके आए हैं। है ना, विचार करके देखते हैं। ठीक है, आई जस्ट अराइव्ड, मैं अभी अभी पहुंचा ना, जस्ट नाउ। मैं ऐसे मतलब वो करके आया कि मुझे क्लास से पहले पहुंचना ही है। तो अभी वो हमारे जेवर वाले नंदगांव पहुंच ही रहे थे, तो मैंने बोला आप लोग दर्शन करते रहो, मैं जा रहा हूँ। है ना, मैं निकल पड़ा वहां से। तो फिर मैं निकल के इधर आ गया, क्योंकि मुझे क्लास से पहले पहुंचना था यहाँ, सत्संग से पहले। ये मैं, मेरा भी तो 1 डे चैप्टर चल रहा है ना, तो इसलिए यहाँ मैं टाइम पे पहुंचने का प्रयास किया। ठीक है, ज्यादा समय नहीं लेते हुए आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अगर मैं ना राधा कुंड के बारे में बोलने रहूंगा, गोवर्धन के बारे में, फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे, पूरा क्लास यही निकल जाएगा, है ना। मुझे पता है, इसलिए थोड़ा सा मैं अपने आप को कर रहा हूँ कि इसमें जाना चाहता हूँ चैप्टर में ना। नहीं तो मैं बोलना शुरू करूंगा तो फिर यहीं से शुरू हो जाएगा, है ना। तो बेटर टू गो हियर। आइए, 21वां दिन शेषशायी से शेरगढ़ में हम प्रवेश करेंगे। ठीक है, शेषशायी से शेरगढ़। शेषशायी टू शेरगढ़। कल हम लोगों ने कहा निवास किया? शेषशायी। शेषशायी में निवास किया हम लोगों ने, शेषशायी। याद होगा, आप लोग शेषशायी में थे। कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु, ये सब हमने दर्शन किया। कोसी कला के बारे में भी सुने। आज हम लोग कोसी का, आज मैं याद कर रहा था, जब हम कोसी पार कर रहे थे, हम फरीदाबाद होके आए उस रूट से, तो कोसी पार कर, तो मैं याद कर रहा था, कल हमने सुने थे ना, कोसी मतलब क्या है, नंद बाबा का, नंद बाबा जो है अपने ना धन खजाना, इत्यादि है, उनका जो खजाना जो भी है, कोष, खजाना, कोष खजाना। कोष इत्यादि वहां रखा करते थे। तो मैं वो याद कर रहा था आज, है ना। हम पहुंच गए कोशी, फिर मैंने वो याद किया, कोशी में यही तो है, श्रील प्रभुपाद भक्तिसिद्धांत महाराज से मिले थे, और बहुत देर तक सुने थे, आई वॉज रिमेम्बरिंग। तो ये सब याद आ रहा था आते समय। हाँ, आप सभी के लिए भी जरूर प्रणाम तो किया, प्रार्थना किया से भक्तों को भगवान भक्ति प्रदान करे।
तो निश्चित है ही। ठीक है, आगे बढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। 21वां दिन, शेष साई से शेरगढ़। भक्तों ने मंगल आरती में आने से पहले क्षीर सागर कुंड में स्नान किया। हम नरसिंह देव की आरती गा ही रहे थे कि शिष्य निताई गौर सुंदर के पीछे पर्दे खुले और हमें शेषशाही विष्णु के भव्य दर्शन प्राप्त हुए। एक स्थानीय पुजारी प्रज्वलित दीप को बड़ी गोलाकृति में घुमाता हुआ उनकी आरती कर रहा है। दूसरा पुजारी वेदी की दहलीज पर एक बड़ा घंटा बजाता हुआ खड़ा है। हम सब जय नरसिंह देव गाते गाते उठ खड़े हुए। मंदिर प्रांगण में अपना सामान छोड़कर हम शेषशाही से निकल चले। हमें जाता देख पीछे से ग्रामीण बच्चों ने जय राधे कहकर हमें भावभीनी विदाई दी। परिक्रमा भक्त शेषशाही निवासियों के आतिथ्य से गहरे प्रभावित हुए। मंदिर प्रांगण में अपर्याप्त स्थान होने के कारण कई ब्रजवासियों ने हमारे भक्तों के लिए अपने घर के द्वार तक खोल दिए। तो एक अभी भक्त अपना अनुभव भक्त लोग जो है दर्शन करके शेषशाही में थे, तो दर्शन करके अब आगे बढ़ रहे हैं ना, प्रस्थान कर रहे हैं शेषशाही से शेरगढ़ की ओर। तो यहाँ पे जो है, जब भक्त लोग निकल रहे थे तो भक्त वहाँ के जो ब्रजवासी बच्चे क्या बोल रहे हैं, जय राधे जय राधे। जैसे हम लोग टाटा बाय बाय करते हैं ना, बाय बोलते हैं, यहाँ पे बाय टाटा बाय बाय नहीं चलेगा, हेलो आई नहीं चलेगा। यहाँ क्या चलेगा, जय राधे। आज मैं बरसाना से निकल रहा था, नहीं नंदगांव से निकल रहा था दर्शन करके। तो मेरे साथ 3-4 भक्त थे, यूथ में लेके गया था, और हमारे वो भी थे जो वाहन चलाते। तो फिर हम लोग चाह रहे थे, तो 2 बजे बच्चे मेरे पास आके लटक गए पूरा, दे दो दे दो। उनको लगता है शायद मैं विदेशी हूँ। मैं मैं विदेशी ऐसे दिखाई देता हूँ, है ना। इतने सारे लोग उनके पास नहीं गए, मेरे पास ही आ गए। तो एक राइट साइड में एक लेफ्ट साइड में, पूरा मतलब लटक गए पूरा, ऐसे कंधे पे चढ़ गए। भाई क्या बोलो, चलो बोला, बोल रहा है कि ये दिला दो ये दिला दो ये दिला दो। बोले ये दिला दो, मुझे बोल रहे हैं, है ना, दुकान पे दिखा रहे। अगर चाहिए तो मेरे साथ चलना होगा, थोड़ा बहुत आगे चलना होगा तब दूंगा मैं, है ना। तो पूरा मेरे साथ आगे लटक गए। मैंने पीछे इतने सारे लोग हैं, उनके पास जाओ ना, मेरे पास क्यों। मैं उनसे मजाक कर रहा था, नहीं 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 आप दिला दो, वो दिला दो ये दिला दो। बहुत प्यारे थे बच्चे, है ना। फिर उनको दूसरे बल्लेबाज ने उनको डांट दिया, "ए, हटो तुम लोग क्या कर रहे हो, है ना, ऐसे क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो", ऐसे बोल दिए। मैं तो कुछ नहीं बोला, मैं तो उनसे पूरा ऐसे लटक गए, लेफ्ट एंड राइट में लटक के चल रहे थे। शायद उनको मैं परदेसी दिखाई देता हूँ, है ना। तो यहाँ पे भी क्या बोल रहे हैं, जय राधे बोल के सभी भक्तों को विदा कर रहे हैं। जो शेषशाही के ब्रजवासी बच्चे जो विदाई दे रहे हैं, इस प्रकार से बहुत ही सुंदर छवि है। तो थोड़ा भक्तों का अनुभव सुनिए। यस। एक भक्त अपना अनुभव बताते हैं। पिछली रात मैं जिस ब्रजवासी के घर ठहरा था, प्रातः मुझे विदाई देते समय उनका पूरा परिवार रोने लगा। ब्रजवासियों के समान हृदय किसी का नहीं हो सकता। एक अन्य भक्त ने कहा, मैंने सुना है कि शिला प्रभुपाद वृंदावन को अपना घर कहा करते थे। शेषशाही में निवास के दौरान मैंने अनुभव किया कि शिला प्रभुपाद की कृपा से वास्तव में ब्रजभूमि ही सबका असली घर है और ब्रजवासी हमारे शाश्वत सगे संबंधी। धाम सब लोगों को एक साथ लाता है, जबकि भौतिक जगत उन्हें विलग करता है। चारों ओर फैली धुंध के बीच हमने 11 किलोमीटर लंबी नहर के किनारे बने पथ पर अपनी यात्रा आरंभ की। हमारे पैर वृंदावन की मृदु रज का सुख ले रहे हैं। सरलता से ओतप्रोत ये दूसरी ही कोई दुनिया है। गन्नों के खेतों से गुजरते समय कुछ किसानों ने खाने के लिए हमें रसीले गन्ने दिए। बिना चाकू के किस प्रकार गन्ने को छीलकर खाया जाए, हमारे विदेशी भक्त भारतीय भक्तों से ये कला सीखने लगे। हरे पीले मोटे छिलके को दांतों से थोड़ा ढीला करके एक एक पट्टी छीलने की कला। मैं स्वयं अच्छी तरह गन्ना छील लेता हूँ, क्योंकि मेरा जन्म महाराष्ट्र के ऐसे ग्रामीण परिवार में हुआ है जो गन्ने की खेती करता था। ये कला हमने बचपन में ही सीख ली और हम प्रायः प्रतिदिन गन्ना चूसा करते थे। हम अक्सर गायें भैंसे चराने के लिए जाया करते। एक ओर ये पशु आनंद पूर्वक घास चरते रहते और दूसरी ओर हम गन्ने उखाड़कर उनके मीठे रस का आनंद उठाया करते। कुछ तो आप सुन रहे हो, ब्रजवासी जब एक भक्त बता रहे कि ब्रजवासी जब हमें विदा कर रहे थे तो कुछ ब्रजवासी तो रोते भी है ना, क्योंकि इतने देश विदेश के भक्त आए, धोती कुर्ता तिलक के साथ साधना करने वाले, जप करते हैं। तो जब हम उनके गांव से जाते हैं तो वो बेचारे रोते भी हैं। इसीलिए हमारा देखिए ब्रजवासी जो है बहुत सरल हृदय वाले होते हैं।
चलिए, गांव के लोग ना बहुत सरल होते हैं, अधिकतर गांव में जो निवास होते हैं सरल हृदय है। जो सिटी में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लोग होते हैं, सिटी के जैसे सोफिस्टिकेटेड कॉम्प्लिकेटेड लोग होते हैं ना, बस मी एंड माई के अलावा कुछ नहीं जानते हैं, मैं और मेरा, है ना। लेकिन गांव के बहुत सरल हृदय वाले होते हैं, बहुत सरल। तो देखो कितना कोमल हृदय होगा, भक्त लोग जा रहे तो वो रो रहे विदा करते हुए, बहुत ही। तो ये दृश्य भी देखने को मिलता है। तो ये है वृंदावन धाम। वृंदावन धाम ब्रज धाम क्या करता है, सबको एक ही साथ लाता है, एक ही साथ साथ में लाके जोड़ता है। ऐसे वृंदावन धाम में हम लोग निवास कर रहे। तो अब हम लोग जब प्रस्थान कर रहे थे शेषशाही से शेरगढ़ के ओर, तो रास्ते में क्या है, ब्रजवासी लोग, अभी सीजन होगा ना गन्ना का सीजन, तो हमारे भक्तों को गन्ना देते, लो खाओ। तो भारतीय भक्त तो बढ़िया से दांत से, अपने तो देसी स्टाइल में खा लेते हैं ना, ऐसे करके, है ना, चबा लेते हैं। विदेशी भक्तों को पता नहीं, लेकिन ये कला सीख लेते हैं बढ़िया से, है ना, किस प्रकार से गन्ना जो है उसको छिल के गन्ना को चूसना है बोल के, ये कला सीख लेते हैं। तो महाराज बोलते हैं, मैं तो बहुत अच्छा से जानता हूँ, क्योंकि बचपन में मैं, मेरे परिवार ही उसी किसान परिवार के थे, मैं तो किसान परिवार से हूँ, तो मैं तो बहुत बढ़िया से ये सब चीजें करता हूँ। महाराज बार बार बताते, हम अभी मंगोलिया में थे, गुरुमा बोल रहे थे, मैं, मेरे परिवार भी जो है, हूँ किसान, किसान परिवार से हूँ मैं, ऐसे महाराज बार बार बताते हैं इस बात पर। तो यस, आगे बढ़िए। कुछ भक्तों के लिए दांतों से गन्ने छीलना टेढ़ी खीर है। ये हमें इस भौतिक जगत का स्मरण करवाता है, जहाँ व्यक्ति को सुख की कुछ तथाकथित बूंदों के लिए कठोर श्रम करना पड़ता है। भक्तगण चलते चलते मुंह से छीलकर गन्नों को चूसने लगे। एक भक्त ने 5 फुट गन्नों का गट्ठा उठा लिया और जो मांगता उसे दे देता। शेरगढ़ की ओर बाएं जाने वाले रास्ते के जंक्शन पर हम प्रातःकालीन कथा के लिए रुके, क्योंकि आज हम अधिक लीला स्थली से नहीं गुजरेंगे। ये देखते हुए हमने शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की चमत्कार चंद्रिका से कुछ कथा कहने का निश्चय किया। इस पुस्तक में वर्णित 4 लीलाओं में से 2 का वर्णन हमने जावट में किया था, शेष 2 का आज करेंगे। तो अब एक जो है महाराज जी कथा सुनाने वाले हैं, विशेष कथा, ध्यान से सुनना होगा, है ना। कुछ के परिक्रमा में अद्भुत भक्त भी होते हैं। एक भक्त ने क्या किया, 5 फुट गन्ने का गट्ठा उठा लिया पूरा, देखो 5 फुट पूरा एक कट्ठा उठा लिया, और उठा के क्या कर रहे हैं, और भक्तों को बांटते हुए जा रहे हैं, लो लो लो। और क्योंकि ब्रजवासी किसान भी भक्तों को देते हैं, भक्त देखते हैं वेशभूषा में, लो आप ले जाइए, कोई बात नहीं है ना, इसको बांटो, खिलाओ, है ना, ऐसे बोल के दे देते हैं। तो ये भक्तों को भी मिल गया बहुत, उठा के सबको बांट रहे, भक्तों की सेवा कर रहे। तो ये सब दृश्य देखते हुए अब महाराज जी यहाँ पे जो है हमारे आचार्यों की पुस्तक से प्रेम भक्ति चंद्रिका से, या चमत्कार चंद्रिका से विशेष लीला सुनाने वाले, ध्यान से सुनिएगा। राधा कृष्ण की विशेष लीला, वो क्या लीला है सुनिए। यस। एक दिन कृष्ण ने देखा कि यशोदा माता एक संदूक में अच्छे अच्छे वस्त्र एवं बहुमूल्य आभूषण रख रही हैं। यशोदा माता इसे राधा रानी के लिए उपहार स्वरूप भेजना चाहती थी। उस दिन कृष्ण का मन शरारत करने का था, इसलिए अपने मित्रों की सहायता से उन्होंने चुपके से संदूक का सामान निकाला, जिसे उन्होंने धनिष्ठा के हाथों जावट भिजवा दिया और स्वयं उस संदूक में बैठ गए। कृष्ण के मित्रों ने उसका ढक्कन बंद कर दिया। कुछ ही देर में किसी काम से नंदग्राम आए अभिमन्यु वहां पहुंचे और माता यशोदा ने उनसे वह संदूक जावट ले जाकर एकांत स्थान में राधा रानी को देने के लिए कहा। साथ ही उन्होंने अभिमन्यु के हाथों राधा रानी को एक संदेश भी भिजवाया। हे नेत्रों को आनंद प्रदान करने वाली, हे कीर्तिदा का यश एवं कीर्ति बढ़ाने वाली, हे राधे, मैंने तुम्हें एक अत्यंत दैदीप्यमान संदूक भेजा है। इसमें ऐसे आभूषण हैं जो तुम्हारे शरीर के लिए ही उपयुक्त हैं, और मुझे विश्वास है कि तुम्हें ये बहुत पसंद आएंगे। ये सुंदर आभूषण तुम्हें प्रतिदिन सजाएं, यही मेरी आशा है। तुम सौभाग्यवती तथा आनंदित रहो, और सदा सर्वदा के लिए तुम्हारे हृदय में नवीन जीवन का उत्साह भरा रहे। अभिमन्यु उस भारी संदूक को प्रसन्नता पूर्वक सिर पर ढोकर जावट लाया। संदूक के भीतर बैठे कृष्ण का उल्लसित मन ऊंची छलांगे लगा रहा था। माता यशोदा के प्रेम को देखकर जटिला का हृदय भर आया। वह आनंद पूर्वक हंसने लगी और अभिमन्यु को तुरंत वह संदूक श्रीमती राधा रानी के पास ले जाने के लिए कहा। उस संदूक को देखते ही भगवान की नित्य संगनी का हृदय दिव्य उमंगों से भर उठा और सब गोपियां अटकलें लगाने लगी
कि इसके भीतर क्या हो सकता है। अभिमन्यु के जाते ही उन्होंने जैसे ही उसका ढक्कन खोला, नंद नंदन कूदकर बाहर आ गए। तब गोपियां बोल उठी, अरे अरे ये क्या है। गोपियां अपनी हंसी नहीं रोक सकी और बहुत देर तक उन्होंने श्रीमती राधा रानी के निजी कक्ष में श्री कृष्ण के साथ मिलन की लीलाओं का आनंद लिया। श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक अन्य लीला का भी हाँ वर्णन ठीक है, करते इसको पहले चर्चा कर लेते हैं, दूसरी लीला आगे। तो आपने सुना है ना, बहुत ही सुंदर लीला है। यशोदा मैया राधा रानी से अति प्रसन्न होती थी, उनकी सेवा से, उनकी सुंदरता से, उनकी मधुरता से। तो उन्होंने एक दिन प्लान किया कि राधा रानी को क्या देना चाहते हो, गिफ्ट। बताओ, गिफ्ट बॉक्स में डाल के, भर भर के गिफ्ट संदूक में डाल के ना, इतना बड़ा गिफ्ट की उसमें व्यक्ति भी आ सकता है उस बॉक्स के अंदर। तो अब उन्होंने गिफ्ट पूरा अरेंज किया। लेकिन कृष्ण तो जानते ही हो आप, हैं, उनको तो शरारत तो करना ही है। तो उन्होंने चुपके तो गिफ्ट को क्या करते, भिजवा दिया पहले ही। ऐसे नहीं, गिफ्ट को रहने नहीं रखा, गिफ्ट को तो भिजवा दिया राधा रानी के पास। और उस बॉक्स में खुद बैठ गए, उनको पता था ये बॉक्स जो है राधा रानी के पास जाएगा, है ना। तो अंदर चुपके से बैठ गए, बस खुद खुद गिफ्ट बन गए। हाँ, अब फिर उसको जो है, हाँ, यशोदा मैया ने, भाई राधा रानी के लिए ले जाओ। तो उठा के कौन ले गया, अभिमन्यु, राधा रानी का पति, है ना। अभिमन्यु जो है उस बॉक्स को उठा के अपने सिर में ढो के ले जा रहे हैं। गिफ्ट गिफ्ट है ना, बहुत बड़ा गिफ्ट। गिफ्ट तो पहुंच चुका, पता ही नहीं है, पहले से पहुंच चुका है बोल के। तो फिर जटिला कुटिला भी, अच्छा इतना बड़ा गिफ्ट आया है राधा रानी के लिए, अच्छा है, खोल के नहीं देखा उन्होंने, है ना। खोल के कैसे देखेंगे, भगवान ने उनके मन को ऑलरेडी अंदर से ही प्रेरणा दे दिया, नहीं खोलना है बोल के। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। भगवान बोले सबके हृदय में मैं बैठा हूँ, मेरे से ही स्मरण शक्ति, भूलने की शक्ति सब मेरे से आता है। मेरे से ही आता है। तो भगवान नहीं चाहे तो कोई वो बॉक्स को खोल ही नहीं सकता है, भगवान ने ऐसी शक्ति कर दी है ना। तो फिर अभिमन्यु देखो खुद उठा के ले जा रहे हैं। और वहां जाके जटिला कुटिला को भी दिखाया, खोल के नहीं देखा, फिर उसके राधा रानी की कक्षा में प्रवेश करा दे, उनको समझ में आ गया राधा रानी को कि ये तो विशेष है, यहाँ पे स्वयं, हाँ, प्रियतम में श्याम सुंदर को पता चल गया। तो फिर अब ये लोग गिफ्ट देके चले गए सभी। तो गिफ्ट जब वो जो है खोला, संदूक खोला, तो वहां से कौन निकले, श्याम सुंदर। फिर राधा श्याम सुंदर का मिलन हुआ, फिर लीलाएं करने लगी। क्यों मिलने ही नहीं देते थे ना, बाधा आती थी। वो बोलते नहीं मिलना है, ये बोलते नहीं मिलना है, तो बेचारे कितने बेरहम में होते थे। तो जब मिले तो कई सारी लीलाएं, ये एक लीला, अन्य और एक लीला सुनिएगा। यस। श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक अन्य लीला का भी वर्णन करते हैं। ये उस दिन हुई जिस दिन जटिला ने राधा और कृष्ण को अलग करने के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया। राधा रानी के बार बार कृष्ण से मिलने को लेकर जटिला इतनी खिन्न हो गई कि उसने राधा रानी का घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। न स्नान के लिए यमुना जाना, न सूर्य पूजा के लिए घर से बाहर जाना, और न ही कृष्ण के लिए रंधन करने नंदग्राम जाना। जटिला ने कुटिला को भी अपनी भाभी की निगरानी करने के लिए कहा। सौभाग्य से राधा कृष्ण ने इस बाधा को पार करने के लिए एक दिव्य युक्ति सोची। विशाखा दौड़कर जटिला के पास गई और कहा कि अभी भी राधा रानी को सांप ने डसा है और वह अपना प्राण त्यागने के कगार पर है। जटिला घबरा गई और सहायता के लिए पौर्णमासी के पास दौड़ी। गर्ग मुनि की पुत्री गार्गी से परामर्श परामर्श करने के बाद पूर्णमासी इस निष्कर्ष पर पहुंची कि राधिका के प्राणों की रक्षा केवल गार्गी की छोटी बहन विद्यावली कर सकती है, जो एक दक्ष सर्प चिकित्सिका है। वास्तव में कृष्ण ही विद्यावली बने थे, जिसे गार्गी ने पहले ही एक सुंदर युवती का वेश पहना दिया था। कृष्ण अपनी इस चतुराई द्वारा श्रीमती राधा रानी के उपचार हेतु जावट पहुंचे। उपचार के दौरान कृष्ण ने जटिला और कुटिला को कमरे से बाहर जाने के लिए कहा। कृष्ण ने ये कहकर द्वार भीतर से बंद कर दिया कि अब वे कुछ शक्तिशाली मंत्रों का उच्चारण करके उस सर्प को बुलाएंगे जिसने राधिका को डसा है। तब कृष्ण विद्यावली विद्यावली और सर्प की आवाज निकालकर इस प्रकार बोलने लगे जैसे वे दोनों बातें कर रहे हों। झूठ मूठ के इस वार्तालाप में विद्यावली ने सर्प से अनेक प्रश्न पूछे। सर्प ने बताया कि वे भगवान शिव का सर्प है और जटिला द्वारा शिवजी के अंश स्वरूप दुर्वासा मुनि का अपराध करने के कारण
उसे यहाँ भेजा गया है। इस अपराध के दंड स्वरूप वह श्रीमती राधा रानी और अभिमन्यु को डसेगा। और अपराध क्या है? कृष्ण शिव जी के आराध्य भगवान हैं और जटिला ने कृष्ण पर मिथ्या आरोप लगाए हैं और राधा रानी को नंदग्राम जाने से रोककर जटिला ने कृष्ण को स्वादिष्ट व्यंजन खाने से वंचित रखा है। सर्प ने कहा कि अभिमन्यु और श्रीमती राधा रानी की मृत्यु से जटिला को अधिक पीड़ा पहुंचेगी, क्योंकि तब वह जीवन भर अपने प्रिय पुत्र की मृत्यु का शोक मनाएगी। अंतः में सर्प ने कहा कि अभिमन्यु को वह कल डसेगा। ये सुनकर जटिला सुबकने लगी और द्वार के पीछे से ही कहा, हे विद्यावली, मैं तुम्हारे पैर पकड़ती हूँ, कृपया किसी भी प्रकार सर्पराज को शांत करो। मैं वचन देती हूँ कि आज के बाद श्री राधिका के मार्ग में कोई बाधा नहीं डालूंगी। कृष्ण के लिए रंधन हेतु मैं स्वयं उसे नंदग्राम भेजूंगी और जब वह लौटकर आएगी तो मैं दुर्वासा मुनि को सैकड़ों हजारों प्रणाम करके उनसे प्रार्थना करूंगी, हे ऋषिवर, कृपया मेरा अपराध क्षमा करें। एक और बुढ़ापे के कारण मेरी बुद्धि मंद हो गई है और दूसरी ओर लोग पहले से ही मुझे पागल कहते हैं, इसलिए मेरे अपराध को अधिक गंभीरता से ना ले। जहाँ तक मेरी पुत्री कुटिला का प्रश्न है, वह वास्तव में मंदबुद्धि तथा मूर्ख है। वह अकारण ही मेरी सुशीला बहू को तंग करती रहती है। कुछ देर में सर्प जटिला के पश्चाताप से प्रसन्न हो गया और कहा कि अब वह श्रीमती राधा रानी के शरीर से विष खींच रहा है। जाने से पहले उसने जटिला से कहा कि वह पुनः वैसी गलती कभी ना करे। तब विद्यावली ने द्वार खोल दिए। बाहर खड़े सब लोग दौड़कर श्रीमती राधा रानी के पास आए और उनकी कुशल क्षेम पूछने लगे। जटिला और कुटिला कृतज्ञता से भर उठी और उन्होंने विचार किया कि यद्यपि विष उतर गया है, फिर भी अच्छा होगा यदि विद्यावली वह रात जावट में राधा रानी के साथ ही बिताए। उन्होंने विद्यावली को श्रीमती राधा रानी के बिस्तर पर ही सुला दिया। गार्गी मान गई और निस्संदेह विद्यावली ये देखकर अत्यंत प्रसन्न हो गई। कथा समाप्त होते होते हमारा नाश्ता आ पहुंचा। चिवड़ा, दही और फलों का सलाद। हमने निकट एक कुएं से ताजा स्वच्छ जल खींच लिया। गांव वाले हमारे नाश्ते के बाद प्रसाद पाने के लिए वहां आकर बैठ गए। अभी भी हम शेरगढ़ से 7 किलोमीटर दूर हैं, इसलिए प्रसाद लेते ही हमने तुरंत अपनी परिक्रमा आरंभ कर दी। तो विशेष दूसरी लीला आपने सुना। अब जटिला सोची कि अब ये राधा रानी बार बार ये ना तेरा युक्ति बनाए कृष्ण से मिलती है, अब मुझे बिल्कुल इसको बाहर जाने जाने ही नहीं देना है, बस बिल्कुल मतलब बंद, बस बिल्कुल कहीं कहीं नहीं जाना है, ना ही यमुना, ना ही सूर्य पूजा कि कहीं पे भी है ना, ना ही जो है नंदगांव कुकिंग के लिए, रंधन करने के लिए कहीं जाने नहीं दे रहे हैं। तो बहुत टाइट कर दिया, अब क्या किया जाए बताओ। रूम से निकलने ही नहीं दे रहे, हिलने डुलने नहीं दे रहे, तो कृष्ण परेशान, उधर इधर राधा रानी परेशान। तो ऐसे चीज उन्होंने फिर एक युक्ति निकाली। हाँ, युक्ति क्या निकाला आपने सुना? कि हम्म, ये उन्होंने आइडिया निकाला कि हम्म, कि विशाखा दौड़ कर जटिला के पास आती है और फिर क्या बोलती है कि अभी अभी राधा रानी को सांप ने डस लिया है। झूठ मूठ बोल देती है। कभी कभी लीला के लिए झूठ मूठ बोलना भी पड़ता है। विशाखा दौड़ के भाग के आती है। तो ऑफ कोर्स चाहे तो जटिला विश्वास भी नहीं कर सकती, लेकिन भगवान की जो माया शक्ति है ना, उसके द्वारा विश्वास कर लेती थी वो। अच्छा, मेरी बहू को राधा रानी को सांप ने डस लिया है, तो क्या उपाय है उसके लिए? हाँ? तो इस बीज को निकालने के लिए क्या उपाय है? तो जाओ पूर्णमासी से पूछो, पूर्णमासी क्या बोलती है। पूर्णमासी भी तो कृष्ण के पक्ष में है, राधा रानी के पक्ष में है। तो पूर्णमासी क्या बोलती है कि राधा रानी के प्राण की रक्षा केवल गर्गी की छोटी बहन विद्यावली कर सकती है। और विद्यावली, कृष्ण स्वयं विद्यावली बन के बैठे थे, है ना। जाओ विद्यावली को बुला के लाओ, विद्यावली करेगी। ये पूर्णमासी ने आइडिया दे दिया। देखो, पता है भगवान की लीला में सब लोग हेल्प करते हैं। अब जब विद्यावली तो कृष्ण बन के बैठे थे, तो फिर कृष्ण आए विद्यावली बन के। फिर बोला सभी रूम से बाहर जाओ, रूम के अंदर किसी को नहीं आना है, क्योंकि मैं विशेष मंत्र उच्चारण करने वाला हूँ, स्पेशल मंत्र। ये जैसे गायत्री मंत्र कोई नहीं सुन सकता, ऐसे ही ये जो विशेष मंत्र में उच्चारण करने, तो तुम्हारी बहू मर जाएगी। जल्दी यहाँ से भागो सभी। जल्दी भागो। और मुझे रूम भी लॉक करना होगा। ऐसे बोले, मुझे रूम भी लॉक करना होगा, है ना। क्योंकि ये मंत्र जो है बिल्कुल गुप्त है, बिल्कुल स्पेशल है, सब यहाँ से जल्दी निकलो। देखो ऐसे इमरजेंसी में तो सब भागेंगे ना, क्योंकि जैसे भी प्राण बचाना है ना, बहू रानी की, राधा रानी के जो है प्राण बचाना है।
तो फिर सब रूम से फटाफट भाग गए। अब बिल्कुल आवाज मत करना, नॉक भी मत करना, बिल्कुल जब तक हम नहीं बोलेंगे तब तक कुछ मत बोलना, है ना। से बोल देते कितना टाइट कर दिया देखो, जब तक हम आवाज नहीं देंगे तब तक कोई ना कोई चूं भी नहीं करेगा, है ना। ऐसे बोल दिया जाए, कोई आवाज नहीं करेगा। तो अंदर से लॉक कर दिया, अब हो गया बस लीला, है ना। भगवान इस प्रकार से लीला किया करते थे। देखो कितने मतलब युक्ति पूर्वक। तो फिर कई देर बाद फिर खोलते, हाँ अब उपाय ये है, सुनो। ये जो है, ये पता है क्यों हुआ, ये सांप ने क्यों डसा, इसका कारण है क्योंकि जटिला ने बहुत बड़ा अपराध किया है। क्या अपराध? कि ये राधा रानी को बाहर निकलने नहीं देती है, ये अपराध है। ये जो है, ये राधा रानी को नंदगांव जाने नहीं देती है, कृष्ण के लिए कुकिंग करने नहीं देती है। इसीलिए जो है यहाँ पे जो है देव अप्रसन्न है। इसलिए यहाँ पे सर्प आके डसा है, तो आगे से ऐसे करेंगे तो सत्यानाश होगा। तो जटिला हाथ जोड़ते हैं, नहीं नहीं नहीं, मैं आगे से ऐसे नहीं करूंगी, मैं स्वयं राधा रानी को सज सज धज के मैं स्वयं ले जाऊंगी नंदगांव, मैं स्वयं छोड़ के आऊंगी, है ना। ऐसे कुछ भी होने नहीं देंगे, क्षमा करो, इस बार क्षमा करो, अब आगे से होने नहीं देंगे। देखो सब क्षमा मंगवाया, देखो बताओ कितना कृष्ण कृष्ण नटखट है। एक तो जो है झूठा बोल दिया सब, ये जो है सब सर्प ने डस लिया है। दूसरा जो क्षमा मंगवा दिया, कभी काली बन के प्रणाम ठुकवाते हैं ना, क्या कुछ भी कराते हैं कृष्ण, ये कर दो का ये चलता रहता है। तो अंततः गत्वा जो है फिर हाँ, जटिला जो है क्षमा मांगती है। तो तुम्हारी बेटी भी तो तंग करती है। नहीं नहीं, बेटी को ये सोचो कि उसके पास बुद्धि नहीं है, दिमाग नहीं है, ऐसे सोच लो, है ना। जटिला बोल रही है। हाँ, आप प्लीज उसको भी क्षमा कर दो, आगे से हम बिल्कुल तंग नहीं करें, जहाँ राधा रानी जाना चाहते हैं हाँ जाने देना, ठीक है। जब भी जाना चाहेंगे, कहीं भी जाना चाहेंगे, आप लोग बिल्कुल नहीं रोकेंगे, ठीक है। हाँ नहीं रोकेंगे, कोई बात नहीं, जब भी जाना चाहे वो जा सकती है, हम नहीं रोकेंगे, रोकेंगे तो फिर और अपराध हो जाएगा। कभी भी आके सब जो है डस लेगा यहाँ पे, ठीक है, हम नहीं रोकेंगे। इस प्रकार से जो है भगवान श्री कृष्ण युक्ति पूर्वक लीलाएं किया करते थे। देखो चाहे तो कोई भी भगवान की लीला को नहीं रोक सकता है, लेकिन भगवान को इस प्रकार युक्ति बना के करना और अच्छा लगता था। पता नहीं इसमें ज्यादा आनंद आता होगा, है ना। डायरेक्टली ओपन होने से भी, चलो ठीक है ओपन कृष्ण तुम कभी भी आओ कभी भी जाओ, तुम्हारे कोई रोक टोक नहीं है, इससे भी शायद अच्छा और लगता होगा कि युक्ति आए कुछ जो है युक्ति पूर्वक, है ना, छुप छुप के आइडिया निकाल के जाना, और शायद रसास्वादन करने में अच्छा लगता होगा ना, इसलिए तो कर रहे होंगे। हाँ, तो ये पता चल रहा है हर समय युक्ति पूर्वक कर रहे हैं, नहीं तो भगवान सभी को अपने माया शक्ति से हटा सकते थे। नहीं, भगवान ये भी एक लीला है, छुप छुप के आके लीलाएं करना, ठीक है। यस, आगे। पयग्राम। शीघ्र ही हमारी परिक्रमा पयग्राम से गुजरी। कहा जाता है यहाँ श्री कृष्ण ने अपने मित्रों के साथ दूध पिया था। पय का अर्थ है दूध। एक दिन जब कृष्ण बलराम यहाँ गायें चरा रहे थे, उनके मित्रों को बहुत भूख लगी क्योंकि तब तक घर से उनका भोजन नहीं आया था। उन्होंने इसी स्थान पर अपनी गायों को दुहकर दूध पी लिया। हम पिछले 3 सप्ताह से पैदल यात्रा कर रहे हैं और 15 किलोमीटर चलना अब कोई बड़ी बात नहीं लगती। भक्तों का रंग किंचित सांवला हो गया है, उनके छाले भर गए हैं और पैरों के तलवे कठोर हो गए हैं। आरंभ में जो छोटे छोटे कांटे उन्हें कष्ट देते थे, अब वे उनकी अधिक परवाह नहीं करते। अब तक जूते पहनने वाले कुछ भक्तों ने इस अंतिम चरण में नंगे पैर यात्रा करने का निश्चय किया। तो वैष्णव श्रीमती आप सुन रहे हो यहाँ पे कि अब दूसरी लीला यहाँ पे पयग्राम, पयग्राम, पय मतलब दूध। हम्म, तो भगवान यहाँ पे दूध डायरेक्ट पिया करते थे। हाँ, कभी कभार भोजन के लिए लेट हो जाता था, टिफिन या लेके नहीं आ पाते थे, भूल जाते थे, कुछ भी कारण होता था, तो उनको भूख लगती थी, तो क्या करते थे, डायरेक्ट देखो डायरेक्ट कैसे कर रहे हैं, गाय के थनों से डायरेक्ट दूध पी रहे, डायरेक्ट दोहन करने करके डायरेक्ट एक हाथ से जो है मटके में डाल रहे, एक हाथ से सीधा कृष्ण बलराम के मुंह में। तो इसलिए इस स्थान का नाम हो गया पयग्राम, भगवान ने यहाँ दूध पिया। तो ये सब करके लीला दर्शन करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, हमारी परिक्रमा अभी 3 सप्ताह बीत चुका है, 21 डेज, ओनली 9 डेज रिमेनिंग। अच्छा लगा, दुख दुख लग रहा है ना, खत्म होने वाली है परिक्रमा, भक्त लोग बहुत दुखी होते हैं। अब तो ठंडी गर्मी कांटे ये सब उनके लिए कॉमन हो गया, अब तो कुछ नहीं है ना। शुरू शुरू के 5-7 दिन थोड़ा सा, 4-5 दिन मुश्किल लगता है, लेकिन अब तो जो है कोई उनको रोक ही नहीं सकता है। अब तो भक्तों ने ये संकल्प, अब तो हमारी संकल्प पूरा हो ही जाएगी, हम जो बिना चप्पल का चल रहे कंप्लीट होगा ही। तो आप पूरे ब्रज में 1 महीना तक बिना चप्पल का, तो
21 दिन होने के कारण नाउ दे आर यूज्ड टू इट, है ना, यूज्ड टू हो गए, कोई उनको तकलीफ अब नहीं रही। यस, आगे सुनिए। वैष्णव श्रीमती राधा रानी से प्रार्थना कर रहे थे कि उनके जीवन में परिवर्तन हो, और राधा रानी ने उनकी इच्छा पूरी भी की। एक भक्त ने कहा, प्रत्येक क्षण हम वैष्णवों के संग, उनकी सेवा, उनके सद्गुणों की सराहना तथा वैष्णव अपराध से कैसे बचे, इस विषय में सीख रहे हैं। हमने श्री मूर्तियों के दर्शन किए, उनकी कथा सुनी और किस प्रकार ब्रज के प्रत्येक पहलू, वन, कुंड, निवासियों आदि का सम्मान किया जाए, यह सीखा। हमें अपने मन को भी यह शिक्षा देनी होगी। हम तपस्या कर रहे हैं और अपने मन को काम, क्रोध तथा लोभ के निर्देशों से मुक्त करने का प्रयास कर रहे हैं। परिक्रमा पर हमें केवल शास्त्रीय ज्ञान ही नहीं मिलता, अपितु परिक्रमा उस ज्ञान को विज्ञान में परिणत करने का अवसर प्रदान करती है। नंद गोप दास और उनकी पत्नी प्रिय सखी दासी ने हमें बताया कि परिक्रमा में आने से उनकी आंखें खुल गई हैं। हम सोचा करते थे कि परिक्रमा नीरस तथा बोझिल होती होगी, परंतु पवित्र धाम में भक्तों के संग में हमारा चित्त परिवर्तन हो गया। अब हमारा मन करता है कि नया नया अमृत प्राप्त करने के लिए प्रत्येक वर्ष परिक्रमा पर आएं। एक अन्य भक्त ने कहा, मेरी ये प्रार्थना है कि ये सुंदर यात्राएं और मनमोहक दृश्य सदैव मेरी स्मृति में जीवंत रहें, जिससे अपने मन में मैं सदैव ब्रज लौट सकूं और ब्रज के विरह में ही ब्रज के मिलन का आनंद अनुभव कर सकूं। तो भक्त लोग परिक्रमा में आगे बढ़ रहे हैं, कई सारी प्रार्थनाएं करते हुए, स्तुति करते हुए। क्या स्तुति कर रहे हैं श्रीमती राधा रानी से? कि ये प्रार्थना कर रहे हैं कि उनकी इच्छाएं पूरी हो जाए, स्पेशली स्पिरिचुअल डिजायर, आध्यात्मिक इच्छा, है ना। भक्तों की तो क्या इच्छा होता है, मोर ये अभिलाष, विलास कुंजे दियो बार, ये तो इच्छा होती है ना। तो ये इच्छा पूरा होने के लिए भक्त लोग प्रार्थना कर रहे हैं श्रीमती राधा रानी से। साथ साथ अपराध से बचे हम लोग परिक्रमा करते हुए, अपराध शून्य होइला कृष्ण नाम, अपराध शून्य होइला कृष्ण नाम। साथ साथ अनार्थों से हम मुक्त हो जाए, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव। कई सारे अनार्थ है, अनार्थ हमें अस्त व्यस्त ग्रस्त करके। राधे श्याम सुंदर, प्लीज बढ़ रहे, कई सारे नए नए अनुभव भी ले रहे हैं, नए नए अनुभव परिक्रमा में ना, कैसे टॉलरेट करना है एक दूसरे को, कैसे सहयोग करना है, कैसे एक मिनट।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। के काम खत्म नहीं है। सॉरी, क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा सा इंटरनेट इश्यू। तो यस, तो इस प्रकार से भक्त लोग प्रार्थना कर रहे, अलग अलग चीजें प्रार्थना करते हुए आगे बढ़ रहे। ठीक है, आगे बढ़िए। परिक्रमा पर हम बहुत पुस्तक वितरण करते हैं। भक्तगण मार्ग में मिलने वाली एक भी व्यक्ति को शिला प्रभुपाद की पुस्तकें देने से नहीं चूकते। हम पसीने से तरबतर चल रहे हैं और हमारे संकल्पी पुस्तक वितरक खेतों में किसानों को शिला प्रभुपाद की पुस्तकें दिखा रहे हैं। कारों, रिक्शाओं तथा ट्रैक्टरों को रुकवाकर वे पुस्तक वितरण करते हैं। हम जिन गांव कस्बों में रात बिताते हैं, ये भक्त द्वार द्वार जाकर या सड़क पर ही खड़े होकर वितरण करते हैं। दूसरों के साथ शिला प्रभुपाद की कृपा बांटने के लिए वह केवल 1 रुपए दान मांगते हैं। व्रतानी दासी एक खड़ी बैलगाड़ी के नीचे सो रहे व्यक्ति को भगवत गीता बेचकर कहती हैं, ये कुछ बात हुई ना, हम आध्यात्मिक जगत में पुस्तक वितरण कर रहे हैं। हमारे परशुराम प्रभु परिक्रमा के साथ चलने वाली बैलगाड़ी यात्रा द्वारा प्रचुर मात्रा में प्रसाद वितरण के साथ साथ निशुल्क छोटी सचित्र पुस्तिकाओं का वितरण करते हैं। ये पुस्तिकाएं शिला प्रभुपाद के ग्रंथों एवं शिक्षाओं पर आधारित होती हैं। कई बार तो वह एक परिक्रमा के दौरान 50,000 से 1 लाख पुस्तिकाओं का वितरण कर लेते हैं। तो देखा हमारे भक्त लोग कितने फाड़ा होते हैं, परिक्रमा में चलते भी है, कीर्तन भी करते हैं, जब भी करते हैं, साथ साथ पुस्तक वितरण भी नहीं रुकते हैं। क्योंकि ये प्रभुपाद जी की इच्छा थी ना, प्रभुपाद जी चाहते, मैंने मेरे ग्रंथों में सब कुछ है, इतना मेहनत किया, तो भक्त लोग आचरण भी करते हैं, साधना भी, साथ साथ प्रचार भी करते हैं। देखो परिक्रमा के अंत में 50,000 से 1 लाख पुस्तकों का वितरण होता है। हम लोग ये जो है पदयात्रा में 10,000 पुस्तक वितरण करते हैं, मतलब छोटी मोटी मिला के ना 8-10 ग्रंथों का वितरण करते। तो परिक्रमा में तो इतने सारे भक्त हैं, क्यों नहीं करेंगे 50,000 से 1 लाख ग्रंथ। भक्त लोग हमेशा लेके चलते हैं, कोई ना कोई ले जाएगा, एक पुस्तक पढ़ लेगा तो कभी भी भक्त बन सकता है। यस, तो हम अभी धीरे धीरे शेरगढ़ में प्रवेश करेंगे। आज का चैप्टर टाइम पे हो जाएगा 8:30 बजे तक, मे बी बिफोर दैट। यस। शेरगढ़। पक्की सड़क से बाएं मुड़कर हम शेरगढ़ गांव की ओर चल दिए। इस गांव का नाम श्री कृष्ण के एक ग्वाल मित्र शेखर गोप के नाम पर पड़ा। पिछले पूरे पखवाड़े हमने यमुना के सुंदर दर्शन नहीं हुए। यद्यपि अभी भी हम उन्हें नहीं देख पा रहे हैं, तथापि वह अब हमसे अधिक दूर नहीं है। हमारे मन उनके दर्शन की उत्कंठा से भरे हैं। शेरगढ़ से 2 किलोमीटर उत्तर में यमुना के तट पर उजनी गांव है। जब कृष्ण अपनी बांसुरी बजाते तो उसकी मधुर ध्वनि ब्रज के लोगों एवं पशुओं को स्तब्ध कर देती और फूलों की कलियां खिल जाती। यमुना देवी भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाती। जब बांसुरी की धुन उनके तटों पर पहुंचती, यमुना भाव विभोर हो उल्टी दिशा उजनी में बहने लगती। इसी से इस स्थान को यह नाम प्राप्त हुआ। शेरगढ़ के निकट ही खेल वन है। ये खेल तीर्थ भी कहलाता है। एक दिन यहाँ कृष्ण बलराम खेल में इतने मग्न हो गए कि भोजन करना ही भूल गए। तब उनकी माताओं ने स्वयं यहाँ आकर उन्हें भोजन करवाया। शेरगढ़ में हम एक विशाल विद्यालय में ठहरे, जिससे सबको रहने के लिए पर्याप्त आरामदायक स्थान मिला। अधिक कर्मठ भक्त अपना सामान रखते ही कपड़े धोने के लिए कुएं पर जा पहुंचे। वृक्षों पर नायलॉन की रस्सियां बंध गई और उन पर चिमटियां लगे कपड़े हवा में लहराते हुए सूखने लगे। समूह में भक्त अपने गमछे लेकर विद्यालय के पीछे बने कुंड में स्नान हेतु चल दिए। सायंकालीन कार्यक्रम के बाद हमारे परिक्रमा नाटक दल ने कृष्ण और सुदामा ब्राह्मण के मिलन पर एक नाटिका प्रस्तुत की। यद्यपि ये लीला वृंदावन में नहीं हुई थी, फिर भी भक्तों को इसे प्रस्तुत करने की प्रेरणा मिली। कल हम उस स्थान पर जाएंगे जहाँ कृष्ण ने गोपियों के वस्त्र चुराए थे। हरे कृष्ण। शेरगढ़ की जय। तो सुना शेरगढ़ में क्या लीला हुई है। तो सबसे पहले तो ये शेरगढ़ भगवान के जो मित्र है शेखर गोप, उनके नाम से बना है। शेखर गोप के नाम से ये जो है शेरगढ़ नाम प्रसिद्ध हुआ है। और यहाँ और भी लीलाएं हैं यहाँ पे, कि उचनी गांव, उचनी गांव मतलब यहाँ जो है जब श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हैं तो उनके बांसुरी की ध्वनि को सुनकर
जो ब्रजवासी गण, ब्रजवासी लोग और पशु स्तब्ध हो जाते, स्तब्ध है ना, स्टैग्नेंट, स्टैग्नेंट, रुक जाते, स्तब्ध, तो मतलब इतना, इतना मधुर बांसुरी भगवान बजाते थे, तो लोग जो है जहां जैसे जिस पोजीशन में वैसे ही रुक जाते, स्तब्ध हो जाते, स्टैग्नेंट हो जाते थे। इसीलिए यहाँ ऊंचनी, ऊंचनी इसलिए बताया गया। और इधर यमुना भी क्या करते हैं, उल्टी बहती है वहां। यमुना भी भगवान की बांसुरी को सुनकर, आप सोचो, है ना, दायां बहरे तो बायां की ओर आ जाएगी। ये है भगवान की जो बांसुरी, ये लीला हुई है। और साथ साथ यहाँ एक खेल वन भी है, खेल वन। कृष्ण बलराम यहाँ पे कई सारी लीलाएं खेला करते थे इस स्थान में, इसीलिए इस स्थान का नाम खेल वन भी है। तो इस प्रकार से ये सभी लीलाओं के बारे में सुनते हुए, दर्शन करते हुए भक्त लोग अब पहुंच गए शेरगढ़। तो अपने जो है बोरी पोटली लेंगे, अब विस्तार बोरी बोरी लेंगे, और बस टेंट में प्रवेश करेंगे। कोई नायलॉन की रस्सी बांधना शुरू करेंगे, कोई गमछा निकालेंगे, कोई स्नान करेंगे, कोई विश्राम करेंगे, कोई न पेड़ के नीचे जाके बैठ के पढ़ेंगे। आपको ये एक्सपीरियंस फीलिंग कर पा रहे हो? महाराज देखो इतना तो लिखते हैं कि नायलॉन की रस्सी भी बांधना शुरू कर दिया, ये तक लिखते हैं। मतलब महाराज चाहते हैं कि हम एक्सपीरियंस करें, खूब बहु एक्सपीरियंस करें, इसीलिए महाराज एज इट इज लिख रहे हैं इन पुस्तकों में, समझ रहे हो, एज इट इज, है ना। तो इस प्रकार से हमने हम्म, ये कुछ वक्त कुछ पूछ रहे हैं ना, क्या पूछ रहे हैं? अच्छा, ये पिक्चर के एंडिंग में जो है, ये पिक्चर के एंडिंग में देखा, ये चैप्टर के एंडिंग में पिक्चर है ना, पिक्चर है ना, जो या हर पेज में पिक्चर है, हाँ? ये ये जो है, एक तो ये गाय का भी होता है ना, गाय का सिंग का भी, है ना, गाय का सिंग का भी वो होता है। भगवान उसको बजाते भी, बजा भी क्या करते थे कृष्ण बलराम भी, नमस्ते हलग्राम नमस्ते मूषलायुध। और कहीं सब गए भाई, इसी से भगवान असुरों का वध भी क्या करते थे, इसको यूज करके असुरों का भी वध किया करते थे, है ना। तो इसीलिए इस चैप्टर का ये कनेक्टेड है, तो यहाँ लिखा इसको देखो, हर चैप्टर, ये जो चैप्टर में जो थीम है वही, जैसे कल का कोकिला बंधा तो कोयल का पिक्चर है ना। तो प्रभुपा का तिरुभाव आया तो प्रभुपा जी का पिक्चर मिलेगा आपको, बरसाना आया तो राधा रानी का पिक्चर मिलेगा, कामयाबन आया तो भोजन स्थली थालियों का पिक्चर मिलेगा। इस प्रकार से आपको थीम के अनुसार चलता है। ठीक है, आज हम लोग बिल्कुल टाइम पे हैं, टाइम पे एंड किए हैं। तो कल हम लोग जो है शेरगढ़ से चीरघाट पहुंचेंगे, चीरघाट, ये भी चीरघाट में बहुत सारे विशेष लीलाएं है चीरघाट में भी। यस, राम नाम कीर्तन प्रभु बोलिए। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। आज आज प्रभु जी आज गुरु महाराज जपा टॉक से पहले आपके जेवर के बारे में पूरे दिन खोल के पूरे विश्व भर के लोगों को बता दिया है। अच्छा, आपने सुना था प्रभु जी? आपने सुना था? सुबह ना, सुबह। हाँ हाँ, सुबह सुबह जपा टॉक से थोड़ा हाँ पहले। सुबह मैं निकल रहा था तो मैं थोड़ा सुन रहा था, गुरु महाराज बोल रहे थे, यस। बहुत बहुत बताए हैं जेवर के बारे में भक्तों को कि बस आपको अब 1 घंटे की बस रहेगा वृंदावन जाने के लिए। और जेवर लैंड के बारे में, वहाँ भूमि पूजन होगा, इसके बारे में बहुत बताए गुरु महाराज, लगभग 10 से 15 मिनट बताए। अच्छा, ये सब भी बता रहे थे भूमि पूजा के बारे में भी? हाँ हाँ हाँ, सब कुछ बता मैंने दिए। पूरा तो नहीं सुना, भूमि पूजन थोड़ा ही होगा सुना वहाँ। था। हाँ, वहाँ गुरु महाराज तो ये भी बता दिए कि बस वहाँ अब बनने ही जा रहा है सेंटर एक। अच्छा, थोड़ा तो मैं सब सुना था, मैं कुछ निकलते बताए फिर भक्तों। बाद में मैं इंटरनेट ऑफ कर दिया था, मैं ट्रैवलिंग में था तो। लगभग 15 मिनट बोले इसके ऊपर पूरा। अच्छा, जय गुरु महाराज प्रचार करना शुरू कर दिए जेवर के बारे में प्रचार करना। तो अभी आज गुरु महाराज को पता नहीं होगा, आज हम लोग 200 भक्तों को लेके आए बोल के, है ना, एक रिपोर्ट भेजना होगा। अब भूमि पूजा का भी बोल दिया क्या? मैं थोड़ा सुना था, मैं उस समय निकल रहा था, तो मैं लिफ्ट में जा रहा था, मुझे इधर आना था नोएडा से बरसाना की ओर, तो मैं इंटरनेट बंद कर दिया, ज्यादा सुन नहीं पाया। थोड़ा तो सुन रहा था, मुझे हो गया, और गुरु महाराज ने कंप्लीट किया, बाद में फिर कंटिन्यू किए होंगे। तो यस, गुरु महाराज सभी तो गुरु महाराज जी ही कर रहे हैं, हम लोग तो उनको उनके आसपास कुछ कुछ ना कुछ असिस्ट करने का प्रयास कर रहे, कुछ नहीं कर पाते, सारे जो है चीज तो गुरु महाराज ही करते हैं, गुरु महाराज के ही अथक प्रयास से ये सब हो रहा है। हम हम लोग तो छोटा सा दो ढाई क्या बोलते बीघा देखे थे, 4 बीघा, गुरु महाराज बोले क्यों 4 बीघा, 8 बीघा करो,
पैसा 1 रुपए भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, पैसा था ही नहीं। हम लोग के 4 बीघा लेना ही मुश्किल होगा, बताओ। हमने क्या संघर्ष किया हमें ही पता है ना। इधर-उधर जैसे बोलते हैं ना, बेग, बोरो एंड स्टील, है ना? कई कई किसी से या तो आप भीख माँगो, या तो जो उधार लो, या तो चोरी करो। ऐसे करके किया है ना, बेग, बोरो, स्टील करके। हुँ, अब वो चोरी तो नहीं किया हमने, चोरी तो नहीं करेंगे, करेंगे भी कृष्ण के लिए करेंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है? तेरा तुझको अर्पण है ना, अपने लिए तो नहीं करेंगे। तो ऐसे करके ये 8 बीघा लिया गया, क्योंकि आसान नहीं था हम लोगों के लिए 8 बीघा लेना, हम लोगों को मालूम है। क्या लेकिन अच्छा है कि जिन्होंने सेल किया वो बेचारे इतना ऑब्जेक्शन नहीं करते थे। अगर ऐसे व्यक्ति होता तो शायद वो हमारा ज़मीन वापस ले लेता, कि हमने टाइम पे कभी पैसा दिया ही नहीं। टाइम पे कभी नहीं दिए। या तो 1 महीना लेट, या तो 2 महीना लेट, या तो 3 महीना लेट, ऐसे लेट ही चलता था हमारा। तो लेकिन व्यक्ति थोड़े से जो है अच्छे थे, तो ज़्यादा ऑब्जेक्शन किए नहीं हम लोगों को, कुछ ऐसे नहीं किए। तो देखो प्रार्थना करो और सफल हो जाए, अच्छा सा सफल होगा तो सभी भक्त गुरु महाराज, ये तो मैं सुन रहा था भक्तों की सेवा के लिए हम कर रहे हैं, ऐसे बोल रहे थे। तो सेवा में प्रयोग हो जाए, सभी भक्तों की सेवा में, इंटरनेशनल डिवोटी के भक्तों की सेवा में हमारा जीवन प्रोजेक्ट हो जाए। अगर वास्तव में वो प्रोजेक्ट सक्सेस हुआ ना, तो पूरे इंटरनेशनल डिवोटी के लिए बहुत लाभ मिलेगा। इंटरनेशनल डिवोटी के लिए, सबके लिए, इवन नेशनल डिवोटी के लिए भी। जैसे मान लीजिए कोई बॉम्बे से आएंगे तो दिल्ली लैंडिंग नहीं करेंगे, वो सीधा जेवर लैंड करेगा ना, वृंदावन जाना है तो, है ना। कोई कोलकाता से आएंगे तो क्यों दिल्ली लैंड करेंगे, उनको 1.5-2 घंटा एक्स्ट्रा क्यों लेना है, सीधा जेवर लैंड करेंगे, जेवर लैंड करके वृंदावन आएंगे। देखो प्रयास तो है, मतलब लोकेशन अच्छी है, एयरपोर्ट के पास है, ज़्यादा ही पास है। एयरपोर्ट के इतना पास है कि ज़्यादा ही पास हो गया, वेरी क्लोज। हम लोग को पता नहीं था कि इतना 10 रेडियंस के से दूर होना चाहिए, लेकिन अभी ज़्यादा ही पास हो गया हमारा। कितना होगा, 4-6, जब से अहमदाबाद का एक्सीडेंट हुआ तब से थोड़ा ऑब्जेक्शन आने लगा एयरपोर्ट के पास की ज़मीन को ना। तो लेकिन बहुत अच्छी ज़मीन है, पास में है। तो हम लोग अभी योजना है, अभी देखते हैं, धीरे धीरे हम लोग अभी दीवार लगाएंगे कुछ दिन में, दीवार लगाने जा रहे हैं। तो दीवार लगाने के बाद फिर वहाँ पे फिर हम लोग फुट फॉलो शुरू करेंगे। प्रभुपाद जी का कीर्तन चलेगा, सुबह शाम फुट फॉलो शुरू होगा, इस्कॉन का बोर्ड लगेगा, पहले इस्कॉन दीवार लगने का, फिर इस्कॉन का बोर्ड लगेगा, फिर फुट फॉलो शुरू हो जाएगा, सुबह शाम प्रसाद बटेगा। अभी वहाँ पे रोड भी नया बन गया है, तो फुट फॉलो शुरू होगा, फिर प्रसाद भी धीरे धीरे 1-2 गाय भी रखेंगे। फिर धीरे धीरे हम टेम्पररी कंस्ट्रक्शन ऐसे विचार कर रहे हैं, देखते हैं। प्रार्थना करो कुछ लक्ष्मी और आ जाए, है ना। लक्ष्मी आए तो और आगे बढ़ेगा। अच्छा, तो गुरु महाराज का जय हो, जय गुरु महाराज। गुरु महाराज चाहते हैं जीवन में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बने। ठीक है, ठीक है, हम लोग रोकेंगे। हाँ, तो सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। ब्रजमंडल परिक्रमा की 84 कोस ब्रजमंडल की, राधा कुंड, श्याम कुंड, गिरि गोवर्धन की, कार्तिक मास की, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।